प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 3.1 और इसमें जो है पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर ए भाग है इसका, तो हमने 24 के गुणनखंड जो है लिखने हैं। 24 को हम लिख सकते हैं तो 1 गुणा 24, फिर 24 2 पर विभाजित हो जाता है, भाग हो जाता है, तो 2 गुणा 12। आगे लिख सकते हैं 3 गुणा 8। फिर आगे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 4 गुणा 6। इसके बाद में फिर जो है 4 गुणा 6 के बाद में 6 गुणा 4 आ जाता है। तो इस तरह जो 24 है उसके गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास में? 24 के गुणनखंड हुए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब इसके बाद में है बी भाग है इसका, बी पार्ट क्या है? 15। 15 को लिख सकते हैं आप 1 गुणा 15। आगे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5। 2 पे विभाजित नहीं होता है। फिर आगे 4 पे भी विभाजित नहीं होता, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता। तो इस तरह से जो है 15 है, 15 के गुणनखंड में प्राप्त होते हैं। हम लिखेंगे 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड बराबर है 1 3 5 और 15। ये हमारा उत्तर आ जाता है। इसके बाद अगला है सी भाग है इसका 21। 21 को लिखेंगे 1 गुणा 21। ये 2 पे विभाजित नहीं होता है, 3 पे चला जाता है, तो 3 गुणा 7 के। इसके बाद में 4 पे भी नहीं जाता, ये 5 पे भी नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता, 7 पे चला जाता है। 7 के हमने 3 गुणा 7 पहले लिख दिए हैं। तो 21 के गुणनखंड होंगे 21 के गुणनखंड बराबर है 1 3 7 और 21। अब इसके बाद में बारी आती है भाग डी की। तो ये क्या है? 27 है। 27 को लिख सकते हैं 1 गुणा 27। 2 पे ये विभाजित नहीं होता, 3 पे चला जाता है, 3 गुणा 9। 4 पे भी विभाजित नहीं होता, 5 पे भी नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता, 7 पे भी नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता, 9 पे चला जाता है। तो 9 3 में 27 हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह 27 के गुणनखंड क्या हुए? 1 3 9 और 27। क्या लिखेंगे? 27 के गुणनखंड बराबर है 1 3 9 और 27। इस तरह से ये हो गए 27 के गुणनखंड। अब इसके बाद में है ई भाग है इसका। ई में क्या है? 12। 12 जो है इसको लिखेंगे 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। फिर आगे जो है 4 गुणा 3 हो जाता है। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 12 के गुणनखंड बराबर है 1 2 3 4 6 और 12। तो आगे है प्यारे बच्चों, इसके बाद में है 20। क्या है? 20। 20 को हम लिखेंगे 20 जो है भाग है इसका। 20 को लिखेंगे हम 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 पे नहीं जाता,
4 गुणा 5 और आगे है 5 गुणा 4। तो इस तरह से 20 के गुणनखंड क्या हुए, हम लिखेंगे यहाँ पर 20 के गुणनखंड बराबर है गुणनखंड। तो आगे है प्यारे बच्चों, गुणनखंड किसके हैं, 20 के। किसके हैं भाई, 20 के। 20 के गुणनखंड बराबर हो गए हमारे पास में 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इस तरह से F के बाद में बारी आती है जी की। जी में कितना है, 18। कितना है भाई, 18। यहाँ पर लिखेंगे हम जी भागा जी 18। तो इसमें 18 के गुणनखंड क्या है हमारे पास में, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6 और आगे 4 पेन जाता, 5 पेन जाता, 6 पेन जाता, ये 7 पे भी विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद 8 पे भी विभाजित नहीं हो रहा है, 9 पे। 9 दूनी 18। प्यारे बच्चों, हम 9 दूनी 18 पर लिख चुके हैं। तो अब 18 के गुणनखंड क्या हुए, 18 के गुणनखंड क्या हुए, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 9 और 18। इसके बाद में जी के बाद में एच। एच क्या है, 23। 23 को लिखेंगे हम 1 गुणा में 23। जो 23 है इसके बाद जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। तो 23 के गुणनखंड क्या हुए, 1 और 23। क्या हुआ अभी, 1 और 23। 23 के गुणनखंड बराबर है 1 और 23। क्या है अभी, 23 के गुणनखंड क्या है, 1 और 23। तो इसके बाद में है यहाँ पर 23 के बाद में है 36। कितना है भाई, 36। आई पार्ट है इसका 36। 36 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा 36, ये 2 से विभाजित हो जाता है, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 36, 5 और 6 गुणा 6। आगे ये 7 पे बिन जाता है, 8, 9, 10, 11, 12। 12 हम ऊपर लिख चुके हैं। तो इस तरह से हमें 36 के गुणनखंड जो है प्राप्त होते हैं। हम लिखेंगे 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड बराबर है 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, इधर से क्या है 9, इधर से 12, 18 और 36। इस तरह से हमने इन सभी संख्याओं के गुणनखंड प्यारे बच्चों ज्ञात किए हैं। इसके बाद में आगे है दूसरा सवाल है इसी प्रश्नावली का। दूसरा सवाल है, कहते हैं निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो दूसरा सवाल है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5
गुणज लिखिए। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं। ए पहला भाग है ए 5, दूसरा भाग है बी, संख्या दी गई है 8, और तीसरा भाग है सी, संख्या दी गई है 9। तो अब हमने इन सभी संख्याओं के 5 गुणज लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के ये भाग है 5 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे प्यारे बच्चों? 5, 10, 15, 20 और 25। किसके हो गए ये? 5 के प्रथम 5 गुणज। इसके बाद में आगे बी पार्ट है इसका 8, क्या है भी? 8 के प्रथम 5 गुणज बराबर है 8, 16, 24, 32 और 40। इसके बाद में सी भाग है इसका 9 के प्रथम 5 गुणज बराबर है 9, 18, 27, 36 और 45। इसमें क्या करना है हमने? 9 का पहाड़ा जो है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। इस तरह से हमने इसके 5 गुणज जो है लिख लेने हैं। प्यारे बच्चों, ये गुणज की परिभाषा और गुणनखंड जो है हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताए थे। इसके बाद में आगे है तीसरा सवाल है, स्तंभ एक की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ में मिलान कीजिए। तो इसमें हमने इनका मिलान करना है कि स्तंभ 1 के साथ में और स्तंभ 2 के साथ में। यहाँ पर ये क्या है? 35 है सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले प्यारे बच्चों इनको भी पढ़ना है और इनको भी पढ़ना है। जिनका मिलान जिसके साथ में होता है उसी के साथ में करना है। जैसे 35 है, 35 जो है 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े के अंदर आता है, तो 35 का मिलान जो इसके साथ हम कर देंगे। फिर अगला है 15, क्या है? 15, 15 जो है 30 का गुणनखंड है। किसका? 30 का। 15 दूनी 30, इसका मिलान इसके साथ कर देंगे। फिर आगे है 16, क्या है भी? 16, 8 दूनी 16 होते हैं, ये 8 का गुणज है, इस तरह से। फिर अगला क्या है? 20, क्या है भी? 20, 20 जो है 20 का गुणनखंड है। 20 को 1 से गुणा करते हैं 20 आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो है कोई भी संख्या जो है वो सम का गुणनखंड होती है। इस तरह से इसको हमने मिला दिया। 25 जो है 50 का गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इन सभी का मिलान किया। और यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको ये सवाल समझ आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।